हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रोचक घरेलू कहानियाँ। आज की कहानी है किटी पार्टी। किटी की सदस्यों को शिल्पा का उनकी किटी पार्टी में शामिल न होना अपने अपमान सा प्रतीत हुआ। जिसे दोपहर में घूमने की फुर्सत हो, खर्च करने के लिए जिसके पास पति की मोटी तनख्वाह हो, वह भला किटी में आने से इनकार कैसे कर सकती है। दीपा, तुमने शिल्पा से बात की क्या? वो अपनी किटी ज्वाइन कर रही है ना? प्रीति ने पूछा। दीपा ने कहा, हाँ मैंने बात तो की थी, लेकिन शिल्पा ने मना कर दिया। अंजलि ने पूछा, क्यों? दीपा ने बताया कि उसकी इच्छा तो बहुत होती है हम सब के साथ एंजॉय करने की, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। प्रीति, दीपा, अंजलि मध्यम वर्गीय परिवार की हम उम्र महिलाएं हैं। इनकी किटी में 15 महिलाएं शामिल हैं। महीने में एक बार बारी बारी से कभी किसी के यहाँ तो कभी किसी के यहाँ जमा होती हैं। मौज मस्ती, मेल मिलाप, 2-4 गेम्स खेलना और नाश्ता पानी का दौर चलता है। महीने में एक बार ही सही पर हम उम्र सहेलियों के साथ थोड़ी सी गपशप हो जाती है और इधर उधर के सभी के हालचाल पता चल जाते हैं। कुल मिलाकर माइंड फ्रेश हो जाता है। इन लोगों की इच्छा थी कि शिल्पा जो 4-5 महीने पहले दीपा के अपार्टमेंट में रहने आई थी, इनकी किटी ज्वाइन कर ले, क्योंकि शिल्पा खानदानी रईस थी। उसके पति बैंक मैनेजर थे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और शिल्पा भी पढ़ी लिखी सलीकेदार महिला थी। ये लोग अपनी किटी में ऐसी ही महिलाओं को ज्वाइन करवाती थी जिसमें ऐसी खूबियां हो, ताकि उन्हें एक अच्छी सहेली मिले। लेकिन जैसे ही दीपा ने बताया कि शिल्पा ने किटी ज्वाइन करने से मना किया है, तो सभी के तेवर बदल गए। उन्हें ये अपना अपमान सा प्रतीत हुआ, क्योंकि शिल्पा ने कहा था कि उसके पास वक्त नहीं है। प्रीति ने कहा, सब बहाने हैं, ऐसे कौन से काम में व्यस्त रहती है मैडम? बर्तन, कपड़ा, झाड़ू पोछा करने के लिए तो काम वाली बाई ही है, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। हम सभी के घर में जैसे कोई काम ही नहीं रहता, इसलिए किट्टी ज्वाइन करते हैं। एक आवाज आई, सच तो ये है कि उसके पति इतनी बड़ी बैंक के मैनेजर है, उनकी मोटी तनख्वाह और अपनी खानदानी रईस का घमंड है उसे। दूसरे ने कहा, तो हम कौन से फक्कड़ घर से हैं, हमारे पति बिजनेस में हैं, तो क्या हुआ, वे लाखों कमाते हैं, ऊपर से बोलती है कि वक्त नहीं है। आखिर दिन भर करती क्या है मैडम? तीसरी ने बहुत ही रहस्यमय आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मैंने कई बार शिल्पा को दोपहर 2 बजे घर से निकलते और 4:30 बजे वापस आते देखा है। जब वक्त की कमी है तो रोज रोज 2-2.5 घंटे कहाँ जाती है? प्रीति ने कहा, मुझे तो लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अरे नहीं, पूरी दाल ही काली है। बूढ़ी सास को 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी के भरोसे छोड़कर निकल जाती है घूमने फिरने। पति देव को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो शाम को 7-8 बजे ही आते हैं। बूढ़ी सास बेचारी किससे बोले, उसे रहना तो बहू के पास ही है। इतनी देर से दीपा चुपचाप इन लोगों की बातें सुन रही थी, लेकिन अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने थोड़ा नाराज होकर जोर से कहा, चुप हो जाओ तुम सब। तुम लोगों को शिल्पा के बारे में मालूम ही क्या है? जो मन में आए वही बोले जा रही हो। मेरा फ्लैट उसके फ्लैट के बिल्कुल सामने ही है, अतः मुझे उसकी सच्चाई पता है। उसकी सच्चाई जानोगे तो खुद के कानों पर विश्वास नहीं होगा। मुझे कई बार महसूस होता है कि उसकी महानता के आगे मैं बहुत छोटी हूँ। सभी महिलाएं दीपा का तमतमाया चेहरा देखकर दंग रह गई, क्योंकि दीपा निहायत ही शांत स्वभाव की महिला थी, न किसी के लेने में और न ही किसी के देने में। अंजलि ने पूछा, जरा हम भी तो सुने तुम्हारी पड़ोसन की महानता के किस्से। दीपा ने कहा, शिल्पा अपनी बूढ़ी सास का पूरा ख्याल रखती है। एक ने बीच में ही टोक दिया, वो तो हम सब भी रखते हैं, इसमें नई बात क्या है? दीपा ने कहा, हमारे और उसके ख्याल रखने में बहुत फर्क है। उसकी सास अपने हाथ से नहा भी नहीं सकती। शिल्पा खुद अपनी सास को नहलाकर, साड़ी पहनाकर, चोटी आदि बनाती है। एक आवाज आई, क्यों, उनके पास तो बहुत पैसा है ना, क्या वो सास को नहलाने के लिए काम वाली बाई नहीं रख सकती? अरे कंजूस होगी, दीपा ने कहा। यही तो फर्क है शिल्पा और हम में। शिल्पा कहती है कि मैं जिस तरह प्रेम और शांति से सास को नहलाती हूँ, उतने प्रेम और शांति से काम वाली बाई थोड़ी नहलाएगी। मेरे नहलाने से मम्मी जी को जो मानसिक शांति मिलेगी, मेरा काम स्वयं मेरी बहू करती है, इस सोच से उनके दिल को जो तसल्ली मिलेगी, वो काम वाली बाई के नहलाने से थोड़ी ही मिलेगी। वो उसकी सास के पसंद के हिसाब से ही नाश्ता और खाना बना कर देती है। हम लोग तो सास ससुर का बाथरूम धोने में भी नाक सिकोड़ते हैं, खुद का तो लैट्रिन बाथरूम हम फिर भी धो लेते हैं, लेकिन हमारे घरों में सास ससुर का और जनरल वाला लैट्रिन बाथरूम काम वालियां ही धोती हैं। लेकिन तुम लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उसकी सास के कपड़े कई बार
भर जाते हैं। वो गंदे कपड़े भी शिल्पा खुद ही साफ करती है, और वो भी प्रेम से, बिना किसी बड़बड़ के। अच्छा, ठीक है, जब बुजुर्ग सास की इतनी ही फिक्र है तो हर रोज दोपहर 2 बजे से लगभग 4:30 बजे तक मैडम कहाँ जाती है? एक महिला ने तंज कसा। दीपा बोली 2 से 4:30 बजे तक उसकी सास सामान्यतः सोती है, इसीलिए वो हाँ बताओ ना किस सैर सपाटे के लिए कहाँ जाती है? एक और महिला हंसते हुए बोली। दीपा तमतमाकर बोली, मैंने कहा ना चुप हो जाओ तुम सब। दोपहर में शिल्पा कहाँ जाती है यह पता करने के लिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। वहीं चलकर अपनी आंखों से देख लेना। सिर्फ 2-3 लोग ही साथ चलेंगे, क्योंकि कहीं भी एक साथ इतने लोगों का जाना ठीक नहीं है। दीपा के साथ कल दोपहर को प्रीति और अंजलि जाएगी, यह तय हुआ। दूसरे दिन तय जगह पर तीनों सहेलियां मिली और थोड़ी दूर बनाकर शिल्पा की कार का पीछा करने लगी। दीपा ने बुर्का पहन लिया था ताकि शिल्पा उसे पहचान न सके। प्रीति और अंजलि को तो शिल्पा पहचानती ही नहीं थी। 1-8 किलोमीटर बाद शिल्पा की कार एक बड़े अस्पताल के सामने रुकी। अंजलि ने कहा, जरूर अस्पताल के किसी डॉक्टर से चक्कर होगा इसका। दीपा ने फिर आंखें तरेरी और चुपचाप उसके पीछे आने का इशारा किया। उन्होंने देखा कि शिल्पा एक जनरल वार्ड में पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही दीदी आ गई ऐसी 2-3 आवाजें आई। वार्ड के मरीजों और उनके परिजन के चेहरे पर इस तरह की खुशी इन तीनों ने भी स्पष्ट रूप से महसूस की। शिल्पा ने अपने बैग से बिस्किट और फल निकालकर मरीजों में बांट। 2 मरीजों के परिजन बैग लेकर बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। एक ने कहा, दीदी आधे घंटे बाद पापा को यह दवाई और नारियल पानी देना है, और ये लीजिए नारियल पानी के पैसे, और वो पैसे देकर चला गया। दूसरे की पत्नी को ग्लूकोज चढ़ रहा था। उसने कहा कि जैसे ही बोतल खत्म होने को आएगी सिस्टर को बुला लेना। शिल्पा ने उससे कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं 4:15 बजे तक तुम्हारी पत्नी के पास हूँ। व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से, लेकिन यहाँ पर सभी ने मुझे बताया कि आप पिछले कई सालों से हर रोज दोपहर में मरीजों के पास रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, ताकि मरीजों के परिजन को थोड़ा सा आराम मिल सके और वे अन्य काम निपटा सके। यद्यपि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी को आपके भरोसे छोड़ने में थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। शिल्पा बोली, अच्छा, अब जल्दी जाओ, बातों में समय पास हो जाएगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद शिल्पा बाकी मरीजों से भी बातें करने लगी। शिल्पा ने कई सारे चुटकुले सुनाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। यह सब देख दीपा ने प्रीति और अंजलि की तरफ देखा तो दोनों की नजरें शर्म के मारे झुकी हुई थी। अब इन लोगों के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि घर का पूरा काम कर बुजुर्ग सास की इतनी सेवा करके खुद के आराम करने का वक्त कोई महिला अनजाने लोगों की सेवा में और बिना किसी स्वार्थ के कैसे दे सकती है। दीपा ने कहा कि शिल्पा मरीजों को दिए जाने वाले जूस, नारियल पानी या उनके लिए दुकान से कोई दवाई आदि खरीद कर लानी हो तो उसके पैसे ले लेती है, क्योंकि ये एक दिन की बात तो नहीं है ना। दूसरे, इससे मरीजों को और उनके परिजन को भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। हाँ, यदि कोई बहुत गरीब है तो शिल्पा ये सामान अपने पैसे से भी ले लेती है। प्रीति और अंजलि को आज जनरल वार्ड के सभी मरीजों के चेहरे पर शिल्पा की वजह से जो खुशी देखने को मिल रही थी, उसकी तुलना में अपनी किट्टी पार्टी से मिलने वाली खुशी एकदम फीकी महसूस होने लगी। साथ ही एक तरह की गलानी भी कि इतनी नेक दिल स्त्री के लिए उन्होंने बिना किसी जानकारी के इतने गंदे और गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।